इंडिया वालों को बड़ा शौक है घुस के मारने का। और पाकिस्तान ने मई में ऑपरेशन सिंदूर के जमाने में बताया कि इंडिया को मारने के लिए घुसने की जरूरत ही नहीं है। उनके जहाजों में इतना तप्पड़ ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के बॉर्डर के 300 किलोमीटर तक की रेंज में भी आए। अगर आएंगे तो गिरा दिए जाएंगे। और ऐसा ही कुछ अब इंडिया के साथ क्रिकेट में हो रहा है। इंडिया जिसकी आवाम को यह वहम हो गया था कि इंडियन क्रिकेट का जो पैसा है उसकी वजह से इंडिया जो कुछ भी कहेगा वो दुरुस्त होगा। उनकी आवाम जिनको वहां के मीडिया ने एक अजीब तरह के वहम में मुब्तला कर दिया है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं, वो विश्व गुरु हैं और पूरी दुनिया उनके इशारों पे चल रही है। ट्रंप रोजाना किसी ना किसी मुल्क में खड़े होकर तकरीर करता है और बताता है कि किस तरह से उनके जहाज गिरे और उनको ट्रंप बुरा लग रहा है। ये वही ट्रंप है जिसकी कैंपेन मोदी साहब ने कराई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाई थी। लेकिन इस वक्त जो मोहसिन नकवी ने इंडिया को टेंशन दी है क्रिकेट के मैदान में, क्या इमरान खान और वसीम अकरम ने इंडिया को दहशत ज़दा किया होगा जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने दी है। मोहसिन नकवी साहब ने इंडिया को यकीनन दिन में तारे दिखा दिए हैं। इंडिया जिसकी आदत है क्रिकेट में सियासत करने की, जब पहली बार उसके साथ क्रिकेट में सियासत हुई तो उनकी चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं। ये वो गरीब मुल्क है, सन 1983 में इनके पास अपनी टीम को वर्ल्ड कप में भेजने के लिए पैसे नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये खुद इंडिया की फिल्म 83 में बताया गया है। आज इनके पास चार पैसे क्या आ गए, वो नीच के पास पैसे आ जाए तो वो अपनी औकात भूल जाता है। ये लोग अपनी औकात भूल गए हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनको लग रहा है कि दुनिया में हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है। अगर हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती भी होती तो तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम हर चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट में रेवेन्यू जनरेट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट को डिक्टेट भी तुम ही करोगे। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। इस सदी में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में जो कुछ किया है वो तारीख है। पूरी दुनिया इस बात को देख के हैरान है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जिस मुजाहिमत का सामना किया, इंडिया ने हर वो कोशिश की कि पाकिस्तान में क्रिकेट तबाह कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, बायकॉट किया जाए, बैन किया जाए, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान की एक नस्ल अपने हीरोज को ग्राउंड में देखने से महरूम रही। पाकिस्तान के कितने ही स्टार क्रिकेटर अपने मुल्क में अपनी सरजमीन पे खेले बगैर रिटायर हो गए, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंडिया थी। इंडिया जिसको हर बार पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने से भागने की आदत पड़ गई है। वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के 4-8 मैच जीतने के बाद ये समझते हैं कि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मैं बार बार कहूंगा, जिसको शक हो वो जाए और जाके ओडीआई में देख ले इंडिया और पाकिस्तान के माबैन जो मैचेस हुए हैं उसमें किसने ज्यादा मैच जीते हैं। और यही वो खौफ था जिसकी वजह से इंडिया भागता फिरता है। वर्ल्ड कप में इत्तेफाक की बात है, पाकिस्तानी टीम जो है वो पता नहीं किस प्रेशर की वजह से अच्छा नहीं खेलती, लेकिन जब से मोहसिन नकवी साहब आए हैं कहानी में ट्विस्ट आ गया है। मोहसिन नकवी साहब से पहले इंडिया हर बार पाकिस्तान को घेरता, पाकिस्तान किसी न किसी तरह मान जाता। 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जाने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि ये अंदर से चले जाएंगे। उस जमाने में मैं क्रिकेट में बड़े बाकायदगी से व्लॉग बनाता था और मुझे लग रहा था कि ये चले जाएंगे क्योंकि हमारा बोर्ड जो था वो आदि था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद बोर्ड ने जिस तरह से आगे दिखाई है वो हैरान कुन है और जबरदस्त है। इंडिया जिसने ये सोच लिया था कि अपने पैसे के बलबूते पे क्रिकेट में वो जो दिल चाहे करेगा, इंडिया ही आईसीसी है और आईसीसी ही इंडिया है। अगर इंडिया ही आईसीसी है और आईसीसी ही इंडिया है तो इंडिया खुद ही क्रिकेट खेल दे। पहले बांग्लादेश ने मना किया और अब पाकिस्तान ने बायकॉट करने का ऐलान किया है। बजाहिर तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इनकी चीखें बता रही हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। वजह यह नहीं है कि पाकिस्तान इस बार इंडिया खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। इंडिया वालों को यह समझ में आ रही है कि उनके साथ हो क्या रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के जमाने में मोहसिन नकवी साहब ने इनके साथ जो कुछ किया है वो अब इनको बार बार याद आ रहा है, वो हॉन्ट कर रहा है। जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया तो पाकिस्तान ने उस बात को कबूल किया, लेकिन इस शर्त के साथ किया कि फिर हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। और एक ऐसे मुआहदे में दस्तखत करा लिए जिसके तहत ना इंडिया पाकिस्तान आके टूर्नामेंट में खेलेगा और ना ही पाकिस्तान इंडिया जाएगा। और इस दफा वर्ल्ड कप जो है ये उसी हाइब्रिड मॉडल पर हो रहा था। इंडिया ने एक नई बुनियाद रखी और पाकिस्तान ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। और उसके साथ ही पाकिस्तान ने एक नया दरवाजा खोला, टीमों को बताया कि इंडिया की बदमाशी को रोकना है तो इंडिया को आंखें दिखाना होंगी। इस तरह से आंखें दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में हाथ ना मिलाने वाले आजकल हाथ बल बल के पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ट्रॉफी चोरी कर ली, ट्रॉफी लेके भाग गए। भाई ट्रॉफी लेके नहीं भागे, ट्रॉफी चोरी भी नहीं की, ट्रॉफी रखी हुई है, आओ और आके ले जाओ।
लेकिन सर झुका के लेके जाओ। एशियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से आपको इज्जत से मिलना पड़ेगा। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे। आपके खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया, हमने ट्रॉफी देने से इनकार कर दिया। ये बात इंडिया वालों को बुरी तरह से खल रही है। वो कुछ कह भी नहीं पा रहे, कहां पे जाएंगे, किसको कहेंगे, क्योंकि बहरहाल इनकार उनके खिलाड़ियों ने किया था। हमारे चेयरमैन ने आके उनको ट्रॉफी देने से इनकार नहीं किया था, उन्होंने ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। और चेयरमैन साहब ने कहा था मैं बैठा हुआ हूं, आए और ट्रॉफी ले जाए। और आज भी उनका यही स्टांस है, मैं बैठा हुआ हूं, आए और अपनी ट्रॉफी ले जाए। बाकी ये बातें जितनी भी करते रहे, अपने चैनल पे लोगों को बताते रहे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल इस एक इंसिडेंट ने इंडिया को बहुत धचका लगाया है। राफेल तो गिरे ही गिरे थे, लेकिन साथ में इंडिया की क्रिकेट का राफेल भी जो है अब गिरने वाला है। और जब उसके बाद आईपीएल में मुस्तफिज को खिलाने से इनकार किया गया तो बांग्लादेश ने स्टैंड लिया। आज इंडिया वाले चिल्लाते फिर रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने कहा था कि मुस्तफिज को निकाल दो, पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था। पाकिस्तान ने तो जाके बांग्लादेश को नहीं कहा होगा कि उन्होंने मुस्तफिज को निकाला है, तुम बाइकआउट करो। लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट दिया और बांग्लादेश को भी समझ में आया कि अगर हमारे एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हमारी पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं। बांग्लादेश ने अपना स्टैंड लिया और पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। आईसीसी ने बांग्लादेश की नहीं मानी, क्योंकि आईसीसी इंडिया है और इंडिया आईसीसी है। लेकिन अगर आईसीसी ने बांग्लादेश की नहीं मानी तो बांग्लादेश ने भी आईसीसी की नहीं मानी। अगर आईसीसी ने कहा कि आपको आकर खेलना होगा तो बांग्लादेश ने कहा हम नहीं खेलेंगे। और इस तरह से बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बांग्लादेश को इंडिया ने वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया, बल्कि बांग्लादेश खुद से वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। टूर्नामेंट की रौनक में हल्का सा मध्यम पड़ा, लेकिन असल डेंट तो आज पड़ा जब मोहसिन नकवी ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बायकॉट का सोच रहा है। मोहसिन नकवी साहब सिर्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो हुकूमत पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदेदार हैं। वो पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी हैं। और जब वजीर दाखिला इस तरह का बयान देता है तो सबको अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करने जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर दिया तो क्या होगा? कुछ पाबंदियां लग जाएंगी, लगी रहती हैं, कुछ पैसों का नुकसान हो जाएगा। हम वैसे कौन सा पैसों में खेल रहे हैं, और ना ही हमें पैसों से इतनी दिलचस्पी है। हमारे लिए इतना पैसा काफी है कि गुजारा चल जाए। हमें कौन सा आईपीएल के ग्राउंड में क्रिकेट के बजाय लड़के नचानी है। तो जनाब, पाकिस्तान जो ये बाइकआउट का ऐलान कर रहा है, ये एक तरफ आईसीसी को धमकी है कि आप बांग्लादेश के मामले पे रिविजिट करो। अगर आप बांग्लादेश के मामले पे रिविजिट नहीं करोगे तो हम इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टांस एक ही होना चाहिए। अगर इंडिया को पाकिस्तान आने में सिक्योरिटी खदशात थे तो आपने हाइब्रिड मॉडल ऑफर कर दिया। अब बांग्लादेश को इंडिया जाने में सिक्योरिटी के खदशात हैं तो फैसला वही होना चाहिए जो बांग्लादेश के लिए हुआ था। ये नहीं है कि अमीर मुल्क के लिए अलग फैसला और गरीब मुल्क के लिए अलग फैसला। मुल्क अमीर और गरीब अपने अपने हैं। ना इंडिया बांग्लादेश को खाने को देता है, ना बांग्लादेश इंडिया से खाने को लेता है। कौन मुल्क किस मुल्क से कर्ज लेता है ये वो मुल्क जाने, आईएमएफ जाने, वर्ल्ड बैंक जाने। ना कोई इंडिया से लेके नहीं खा रहा है कि इंडिया वाले ये सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है। अगर इंडिया के पास पैसा बहुत है तो अपने मुल्क में अपनी एक वर्ल्ड कप करा लिया करें, मुंबई का और दिल्ली का वर्ल्ड कप करा ले, आईपीएल कोई वर्ल्ड कप बना ले। उनके पास पैसा बहुत है ना। लेकिन बहरहाल क्रिकेट में तो क्रिकेट की टीमें खेलेंगी। और पाकिस्तान ने जैसे ही इस वर्ल्ड कप में बाइकआउट का ऐलान किया, ये आज के वर्ल्ड कप का नुकसान नहीं होगा, इंडिया में क्रिकेट होने वाले क्रिकेट के टूर्नामेंट को एक धचका होगा। क्योंकि बहरहाल आईसीसी को यह बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो दूसरे मुल्कों के मामलात में सियासत डालता है और जिसकी वजह से क्रिकेट के टूर्नामेंट की खूबसूरती जो है वो तबाह हो रही है। ये इंडिया को भी अब समझ में आ रहा है कि अगर पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया, पाकिस्तान को इस बाइकआउट से कितना फाइनेंशियल लॉस होगा, आईसीसी को इस बाइकआउट से कितना फाइनेंशियल लॉस होगा। ये कैलकुलेटर पे होने वाली बातें एक अलग तरह, लेकिन एक बात तय हो जाएगी कि क्रिकेट के जो टूर्नामेंट हैं अगर वो इंडिया में होंगे तो उसमें वो बात नहीं होगी जो बात इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होती है। पैसा तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत है, वो भी टूर्नामेंट बहुत शानदार तरीके से कराते हैं, वो भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो फिर वही यही कहेंगे कि जनाब क्यों ऐसे मुल्क में टूर्नामेंट कराया जाए जहां जिसके अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से खराब रहते हैं और वो खुद दूसरे मुल्कों में और दूसरे मुल्क उसके मुल्क में जाने से कतराते हैं। क्यों ना क्रिकेट को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कराया जाए
जहां पे हर मुल्क खुशी से आता है, जहां पे हर मुल्क को वेलकम किया जाता है। हम भी हर मुल्क को वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जाहिर है इंडिया आना नहीं चाहता। वरना मीडिया वालों को भी वेलकम करें, उनको मुफ्त खाना भी खिलाएं और उनसे हाथ भी मिलाएं। हम घटिया लोग नहीं है, कमजोर। इंडिया वाले समझते हैं कि उन्होंने हाथ ना मिला के पाकिस्तान की बेइज्जती की, असल में उन्होंने हाथ ना मिला के अपने कमजोर होने का ऐलान किया। और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में उनका मजाक उड़ाया गया उनके हाथ ना मिलाने का। और अब हाथ ना मिलाने के मजाक के बाद अब पाकिस्तान पीसीबी ने जो एक नया ऐड बनाया है जिसकी आग लगी हुई थी और अभी वो आग बुझी भी नहीं थी कि इंतहाई शदीद सर्दियों में पाकिस्तान ने एक नई आग लगा दी है बाइकआउट का ऐलान करके। मालूम नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत मजा आ रहा है। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं चस आ गई है, चस आ गई है जनाब। और मैं पाकिस्तान बोर्ड के इस फैसले को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करूंगा। भाड़ में गई क्रिकेट 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 और स्पोर्ट्स वगैरह। जहां पे मुल्क की इज्जत की बात हो, जहां पे स्टार्स की बात हो, वहां पे स्टार्स होना चाहिए। अगर क्रिकेट की खूबसूरती रखनी है तो सबको मिलकर कायम करनी होगी। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की जिम्मेदारी नहीं है कि क्रिकेट के खेल के हुस्न को बरकरार रखे जो और इंडिया जो दिल चाहे करे। वो जब दिल चाहे किसी मुल्क का बाइकाट कर दे, उसके खिलाड़ी जब दिल चाहे हाथ मिलाने से इनकार करते हैं, वो जब दिल चाहे किसी भी मुल्क के खिलाड़ी को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दे और उसके बावजूद वो चाहे कि उसके मुल्क में खेलों की रौनक लगी रहे। अगर अपने मुल्क में खेलों की रौनक लगानी है तो आपको दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप दूसरों को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे भी आपको इज्जत नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा जितना भी हो वो आपके अपने मुल्क के लिए है। आप दूसरे मुल्कों को फीड नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को लोन नहीं देते। पाकिस्तान और बांग्लादेश के फाइनेंशियल क्राइसिस कितने भी हो, वो अपने मामला जहां से तय करते हैं वो वहां की सुन लेंगे, तुम्हारी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों ने आज का मेरा व्लॉग सुना, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।